तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का मेरा टॉपिक है लैम्डा एक्सप्रेशन कन्वर्जन की कैसे हम लोग नॉर्मल लैम्डा एक्सप्रेशन को लिखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस है। इंटरफेस मान लेते हैं, इंटर का INTERFACE इंटरफेस मान लेते हैं मेरे पास है टेस्ट नाम से। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं मेरे पास एक मेथड है, सारा का सारा मेथड डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे मान लेते हैं पब्लिक वॉइड सम एग्जांपल के लिए। ठीक, ये मेरा फंक्शनल इंटरफेस है, सर के अकॉर्डिंग ये भी डाल देते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा। फंक्शनल INTERFACE। ठीक, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मेन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब बहुत पुराना कहानी है, मतलब हजारों साल पहले का बात है। एक कहानी आपको सुनाते हैं, पहले सुन लीजिए, उसके बाद हजारों साल पहले का बात है। जब भी हम लोग फंक्शनल इंटरफेस लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबको पता है कि एक ही मेथड उसके अंदर रह सकता है। तो अगर यदि हमको क्या करना होता था कि इसको डिफाइन करना होता था अपने चाइल्ड क्लास में, पूरा का पूरा मेथड को डिफाइन करो चाइल्ड क्लास में, ऐसा हम लोग को पॉसिबिलिटीज था। ये मतलब इसमें कंपाइलेशन एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स नहीं किए हैं। इम्प्लीमेंट्स क्या नाम था, टेस्ट कोई कंपाइलेशन एरर नहीं कहे आ गया, एड अनइम्प्लीमेंटेड। चलो ठीक है, यहाँ कर दिया। देखो पब्लिक वर्ड सम सेम टू सेम वैसा ही आ गया था ना। यही था थोड़ा सा कि मतलब अच्छा मेन फंक्शन के अंदर कर रहे थे। आई एम सॉरी मतलब जावा में ना ये क्या बोलते हैं, जावा में ये मतलब अलाउ करता है, क्या बोलते हैं जावा में, मतलब इनर क्लासेस अलाउ करता है कि क्लास के अंदर क्लास लिख सकते हैं। बनाए थे हम इनर क्लासेस का वीडियो, उसमें बताए थे कि क्लास के अंदर क्लास अलाउ करता है बट मेथड के अंदर मेथड अलाउ नहीं करता है। ये भी मेरा मेन फंक्शन है, मेरा मेन मेथड है, मेरा मेथड के अंदर मेथड लिख रहे थे, इसलिए कंपाइलेशन एरर दे रहा था। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमको इस मेथड का डिक्लेरेशन करना है। कैसे करेंगे, जो मेरा इंटरफेस है पेरेंट टेस्ट, एक रेफरेंस लेते हैं t इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको पूरा का पूरा सर जैसे बताएं, डिस्क्रिप्शन वैसे ही बताते हैं ताकि आसानी लगे। ऐसे करके, अरे यार हाँ ऐसे करके है। इसमें हम लोग मॉडिफायर नहीं लिखते हैं, हटा दिए। रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, हटा दिए। मेथड का नाम नहीं लिखते हैं, हटा दिए। बचा बेचारा सिर्फ ये ब्रैकेट और ये क्या बोलते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन का एक सिंबल होता है एरो का, डब्बा, ये तीर बन गया। और इसके बाद हम लोग सिर्फ बेसिकली सिस आउट लिखेंगे और इसमें मान लेते हैं, लिख देते हैं IM1। नॉर्मली हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और हम जब भी कॉल करेंगे t डॉट कौन सा मेथड है मेरा, सम। हाँ, इसको जब भी हम रन करेंगे देखो मेरा मेथड आएगा IMM1 नॉर्मल मेथड है ये। चलो इसी में थोड़ा सा अब खुरापाती करते हैं। ये नॉर्मल मेथड है, समझ जाओ। यहाँ से ये मेरा टेस्ट इंटरफेस है, इसका एक रेफरेंस लिए या ऑब्जेक्ट लिए इज इक्वल टू, सारा का सारा हटाना है, ये एक्सेस मॉडिफायर को, रिटर्न टाइप, तो उसके बाद उसका क्या बोलते हैं मेथड का नेम, ये सब नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है। हमको शॉर्टकट करना है। लैम्डा एक्सप्रेशन का काम ही होता है कंसाइज कोड लिखने का। कंसाइज कोड मतलब होता है कि लेंथ ऑफ कोड तुमको रिड्यूस करना है। हमको अगर इसको डिफाइन करना होता 3 लाइन लग जाता, कर्ली ब्रेसेस शुरू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर एक लाइन ऊपर में ये लिखना पड़ता, 4 लाइन हो जाता। इसी को हम एक लाइन में छोटा किए हैं। टेस्ट टी इंटरफेस का है, उसके बाद हम सिर्फ ब्रैकेट स्टार्ट किए और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कर दिए IMM1। और नॉर्मली ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही मेथड को कॉल करते हैं, तो टी मेरा ऑब्जेक्ट का नेम है और सम मेरे मेथड का नेम है। यहाँ पे देखो तो हम उसको कॉल कर लिए हैं। चलो इसमें थोड़ा खुरापाती करते हैं। मान लो इसमें int a, int b है, जोड़ना है 2 नंबर को। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस ब्रैकेट के अंदर में तुमको 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है मेरा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेस्ट ए बी करके, मतलब क्या कर रहे हैं कि ये हमको, इसमें हमको मॉडिफायर नहीं चाहिए, रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, मेथड का नेम नहीं चाहिए क्या, तो बचा ब्रैकेट में ये दोनों, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करो। तुमको ए बी ऐसे लिखना है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम कंप्लीट लिखोगे फिर भी कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। ये हम थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 2 आर्गुमेंट्स लिए हुए हैं, इंट ए और इंट बी, और यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स पास नहीं किए इसलिए कंपाइलेशन एरर है। हम यहाँ पे डाल देते हैं 10,20, देखो हट जाएगा। अरे ब्रैकेट के अंदर डालना था ना यार, सॉरी।
कोई कंपाइलेशन एरर नहीं हट गया, ठीक है। हम ऐसे करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि दो, या तो हम चाहे तो यहाँ पे इंट ए इंट बी लिख सकते हैं, नहीं अगर मन है, हमको मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, ए बी कमा लिखो, समझ में आ जाएगा। मेरा कंपाइलर सबसे पहले एक ऐसा मेथड ढूंढेगा जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट हो, और इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड होता है, और इसको 2 आर्गुमेंट वाला मिल गया तो ये ऑटोमेटिकली समझेगा कि ये यही मेथड है। सब कुछ इसको कंपाइलर को पता होगा, और ये मेरा सिंबल है लैम्डा एक्सप्रेशन का, और system.out.println के अंदर में नॉर्मली हम यहाँ पे कर देते हैं a+b, कौन इतना मगजमारी करेगा, ठीक है। ये कर दिए, और t.sum में ये की है, देखो रन करके देखते हैं, आंसर आ गया मेरा 30, सक्सेसफुल हुआ है। अगर हमको आर्गुमेंट पास करना होगा तो, ठीक है। चलो अब एक और बनाते हैं, इसका थोड़ा रिटर्न टाइप चेंज करते हैं। वॉइड तो सब यूज कर लेता है भाई, बड़ा आसान होता है, इंट यूज करके दिखाओ तो माने। ये होता है मेथड का मतलब मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, और मेथड का नेम है सम। हमको इसको कन्वर्ट करना है लैम्डा एक्सप्रेशन में। सबसे पहले सेम टू सेम पहला प्रोसीजर जो LHS साइट का होता है एग्जैक्टली सेम होगा। टेस्ट था मेरे इंटरफेस का नाम तो टेस्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाए टी नाम से, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किए हैं तो ये डब्बा खाली रहेगा, ये डब्बा खाली है, ठीक है। और हमको रिटर्न करना है, यहाँ पे इंट है मतलब हमको रिटर्न टाइप इंटीजर का डालना है। तो हम ये कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस शुरू, कर्ली ब्रैकेट्स खत्म, रिटर्न ए। अब यहाँ पे सम करना है भाई, तो कोई तो नंबर चाहिए ना भाई, मान लेते हैं, चलो एक ही नंबर लेते हैं, इंट n, रिटर्न n प्लस n नॉर्मली। कंपाइलेशन एरर, व्हाट द हेल इज दिस कंपाइलेशन। अच्छा यहाँ पे n लिए हुए ना, सॉरी हम n देना भूल गए थे, हम यहाँ पे n किए, देखो यहाँ तक मेरा एग्जीक्यूट हो गया, सेमीकोलन से बंद करना होता है इसको, और यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए हैं, टेस्ट इंटरफेस है मेरा, टी ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर में ये जो मेरा मेथड है ये एक पैरामीटर्स ले रहा है इंट n को। अरे भाई नंबर को जोड़ना है तो हमको कम से कम कोई ना कुछ वैल्यू तो चाहिए ना भाई, इसीलिए हम यहाँ पे n वैल्यू लिए हैं। फिर ये मेरा लैम्डा एक्सप्रेशन, और फिर रिटर्न करवा रहे हैं n प्लस n, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, तो मेरा आंसर 20 आना चाहिए। अच्छा प्रिंट भी करवाना होता है ना, सॉरी SYSOUT। ये डब्बा को हटाओ, इसके अंदर आ जाओ, चलो प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट नहीं करवाए थे, देखो यहाँ पे 20 आ गया, 10 प्लस 10, n प्लस n का वैल्यू हम यहाँ पे डाले हैं 10, तो 10 प्लस 10 20। चलो एक और आर्गुमेंट लेते हैं, इंट n कमा इंट m लिए हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे n और m लेते हैं, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे n m की जगह तुम कुछ और भी ले सकते हो, हम a भी लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम रिटर्न बस करवा देंगे a+b नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्यों फालतू का कंपाइलेशन एरर आएगा। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लिए हुए हैं, यहाँ पे एक इंट n इंट m है, 2 आर्गुमेंट है, इसलिए हमको 2 आर्गुमेंट लेना पड़ेगा। 2 आर्गुमेंट लिए और रन करवाए तो मेरा प्रोग्राम का आउटपुट 30 आना चाहिए, और ये 30 मेरा आउटपुट में आ चुका है, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे हम लोग रिटर्न टाइप को लेते हैं। और यहाँ पे हमको एक और फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर यदि हमको इतना लंबा कोड लिखने का इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग सिर्फ n प्लस m करेंगे, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी n प्लस m नहीं करेंगे, a प्लस b करेंगे, क्योंकि पैरामीटर्स में हम ब्रैकेट में a प्लस b लिए, देखो यहाँ पे a b लिए हुए हैं ना, इसीलिए हमको क्या करना है कि रिटर्न करवाना है a प्लस b, 2 नंबर को जोड़ना था हमको। तो हम या तो कर्ली ब्रेसेस के साथ में हम लिख सकते थे, यहाँ पे रिटर्न कर दो भाई, ऐसे करके लिख देते हैं, रिटर्न ए लिख ले है, चलो रिटर्न होगा, रिटर्न, हाँ रिटर्न a प्लस बी, ये कर सकते थे। या फिर मेरे पास एक और पॉसिबिलिटीज है, इतना लंबा लाइन लिखने का क्या काम है भाई, कोई यूज नहीं है, उससे अच्छा है कि हम ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, ये क्या करेंगे, a प्लस बी नॉर्मली सिंपल, इसको हटा दो, ठीक है। a प्लस बी किए और हम इसको किए एग्जीक्यूट, एग्जैक्टली सेम टू सेम यही आंसर होगा 30, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ हम a प्लस बी करेंगे, हमको क्या करना है मेरा कंपाइलर समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है। चाहो तो तुम रिटर्न लिखो, ना चाहो तो रिटर्न ना लिखो, ठीक है, ऐसे करके होता है। मान लो मेरा आर्गुमेंट एक डबल टाइप का है, डबल है,
ठीक है, 2 नंबर को जोड़ना है। मान लेते हैं इसका आर्गुमेंट है डबल और एक है मेरा n, ठीक है। हम यहाँ पे a b किए हैं और a प्लस b किए हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम ये भी मेरा उसे ही रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। 30 यहाँ आना चाहिए, 30.0 आ गया। क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप हम डबल में लिए हैं, इसलिए हमको डबल में वैल्यू दे रहा है। क्या कर रहा है? टेस्ट टी, मेरा इंटरफेस है टेस्ट, उसका एक ऑब्जेक्ट बना है टी, इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स है मेरा, तो इस ब्रैकेट के अंदर में 2 आर्गुमेंट्स पास किए, ठीक है। ये लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंबल, और करना क्या है हमको? तो a प्लस बी करना है। यहाँ पे n और m है, यहाँ n और m है, बट हम चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, हमको जो मन करेगा भाई लिखेंगे। ए को मतलब ए कंसीडर करेगा यहाँ पे n की जगह पे, और b कंसीडर होगा मेरा m की जगह पे, और करके दे देगा a प्लस बी मतलब n प्लस m। और हमको हम 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं 10 20, तो हमको आउटपुट में 30 दे रहा है। चलो ठीक है, मान लिए ये है। अगर स्ट्रिंग टाइप का होगा तो क्या करेंगे भाई? ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। मान लेते हैं हमको इसके अंदर एक आर्गुमेंट है मेरा स्ट्रिंग str, स्ट्रिंग नेम ही करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में बनाते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा। स्कैनर क्लास लेके स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन, और फिर इंट, सॉरी हमको नेम चाहिए था, सॉरी, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, ऐसे करके किया, ठीक है। हम यूजर से एक नेम पूछे हैं, ठीक है, और यूजर जो भी नाम डालेगा वो हम करेंगे भाई। तो हमको यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे इसके अंदर में एक आर्गुमेंट है मेरा नेम नाम से, हम यहाँ पर भी एक आर्गुमेंट लेंगे name, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत है, क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि ये नेम और ये लिम्डा एक्सप्रेशन दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो कोई ये है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है? मान लेते हैं कि हमको नेम को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, str डॉट टू, आ नहीं रहा है रे, कहे नहीं आ रहा है? str, अच्छा सॉरी नेम होगा ना, अरे नेम लिए हुए हम, गलती से str डाल रहे हैं। बताओ, 2 लोअर केस में करते हैं, हमको उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है नाम को। यूजर मान लेते हैं कि कोई भी नाम डाला होगा ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला, तो हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? इसमें मेथड का नाम है सम, और ब्रैकेट में हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, किस टाइप का? तो स्ट्रिंग टाइप का, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसीलिए हमको एक स्ट्रिंग देना होगा। हम कैपिटल स्मॉल करते हैं, एस कैपिटल यू स्मॉल आर कैपिटल ए स्मॉल जे कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे नेम को लेके कंफ्यूजन कर रहा है ये थोड़ा सा, इसको चलो str ही कर देते हैं, और इसको भी नेम की जगह str ही कर देते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक। कंट्रोल S से सेव, और हम इसको रन करवा रहे हैं। भाई रन हो जा भाई, मेरा बूट लेयर फिर से फेल हो गया, यही प्रॉब्लम ही है, पता नहीं क्या हो गया है इसमें आज। इसको डिलीट कर देता हूँ। वर्क स्पेस बनाते बनाते थक गए, क्यों नहीं रन हो रहे हो भाई? अरे मेरा बूट लेयर फेल हो गया है फिर से, भक। अच्छा रुक जाओ, वैसे उसमें भी हो जाएगा।